संगं त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम् योगः कर्मसु कौशलम्। गीता एक शास्त्र है। गीता में सभी शास्त्रों का सार है। जीवन विकसित बनाने के लिए जो भी समस्या आती है, जो भी प्रश्न आते हैं, उन सभी का उत्तर श्रीमद् भगवद गीता में है, जो भगवान श्री कृष्ण ने बताई। भगवान ने स्वयं उसको बताया। महाभारत में ये गीता आई है। भगवान वेदव्यास के कारण हमें मिली, उनके हम पर अनंत उपकार है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं बताई। धनुर्धर अर्जुन, पांडव अर्जुन हमारे प्रतिनिधि बने और अलग अलग प्रश्न पूछकर उन्होंने हमारे सामने जीवन का तत्वज्ञान खड़ा किया। यह जीवन शास्त्र है। इसलिए जीवन उपयोगी, जीवन विकसित करने के लिए जो भी आवश्यक है वो समस्याओं का हल गीता में है। और गीता एक योग शास्त्र है। योग यानी हमने देखा युज, ये मूल धातु है और इसका अर्थ है टू ज्वाइन, यानी जुड़ना, एक साथ जुड़ना। और जुड़ने की जो प्रक्रिया है वह योग है। शुरुआत से लेकर के हम अपने आप से जुड़े और भगवान के साथ जुड़ जाए। बीच में भी भगवान सृष्टि में रहते हैं तो सृष्टि के साथ भी हम जुड़ जाते हैं। हमारा और भगवान का नाता हो जाए और वह दृढ़ हो जाए, यही हमारे ऋषियों की संकल्पना है और यही योग है। गीता एक योग शास्त्र है, जीवन जीने का तत्वज्ञान है। जीवन में जो भी समस्या आती है वह समस्याओं का हल गीता में दिखाई देता है। ऐसा हमने बहुत बार सुना है, लेकिन क्या कभी हमने विचार किया है कि कौन सी समस्या हमारे जीवन में आती है, क्या हम उसे ढूंढने के लिए गीता का अभ्यास करते हैं? बहुत सारे ऐसा सोचते हैं कि गीता तो संस्कृत में है, वो हमारे लिए नहीं है। लेकिन संस्कृत भाषा ये पूरी सभी भाषाओं की जननी है। भाषा सुमुख्या मधुरा दिव्या गिर्वाण भारती तस्या ही मधुरम काव्यम तस्मादपि सुभाषितम। ये संस्कृत भाषा में गीता है, इसका मतलब वो आउटडेटेड हो गई ऐसा नहीं होता। विचार या तो भाव भावनाएं, ज्ञान, या तो जो भी कृतिशीलता है, जिधर पड़ी है उधर उसका महत्व है। वह कौन सी भी भाषा में हो, जो हल्की भाषा में क्यों ना अच्छे विचार हो, वो बड़े हैं। और वो अगर जिंदा है, कृति में है, जीवन में है, तो वो और अधिक सुगंधित बन जाते हैं। विचार जब पड़े रहते पुस्तकों में या तो केवल दिमाग में, आचरण में नहीं आते, तो वन विचारों की दुर्गंधी आने लगती है। वह विचार जैसे पानी पड़ा रहता है, वो बहता नहीं है, तो न बहने के कारण उसमें कचरा जमा होता है, कीड़े जमा होते हैं और फिर दुर्गंधी आने लगती है। हमारे जीवन का भी वैसा ही है। हमारे जीवन में अच्छा ज्ञान, अच्छा विचार वो प्रवाहित रहना चाहिए। और जब प्रवाहित होता है तो उसमें निर्मलता आती है, वो पीने लायक रहता है और उसकी दिशा भी समंदर की तरफ होती है। वो निसर्ग का नियम है। हमारा जीवन भी सतत विकास चाहता है, कोई भी नीचे जाना नहीं चाहता। लेकिन हमें विकास किस बारे में, उसके लिए क्या दृष्टिकोण हम रखते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। गीता दृष्टिकोण देती है। गीता बोलती है ये जीवन केवल मौज मजा के लिए नहीं है,
खाओ पियो मजा करो, ये भी होना चाहिए। तुष्यंति च रमन्ति च ऐसी कहने वाली गीता वो बोलती है कि संयमित जीवन जीने से हम आनंदी रहेंगे, सुखी रहेंगे और जो भी हमें करना है वो प्राप्त कर लेंगे। विकास की ओर जाने का रास्ता गीता में बताया। गीता माता है और वो कठोर भी है। जो सोया हुआ है उसको जगाने वाली गीता है, जो जगा हुआ है उसको उठाने वाली, चलाने वाली गीता है, जो चलता है उसको दौड़ाने वाली गीता है। ऐसा हर एक को कुछ ना कुछ प्रेरणा देने वाली गीता है। गलती हो गई तो थप्पड़ मारने वाले भी गीता है। अर्जुन जब शुरुआत में गलित गात्र हो गया तो गलित गात्र होने के कारण गीता ने थप्पड़ मारी। क्लैब्यम मा स्मगम पार्थ नई तत्व उपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप। तो शंडय क्या, ऐसी गाली देने वाली गीता है। हमें लगता है कि गाली देना गलत है, लेकिन वो किसके लिए दी? हेतु क्या है? भगवान ने थप्पड़ मारा, भगवान का हेतु क्या है? ये हेतु बहुत बड़ी बात है, वो दृष्टिकोण होना चाहिए। अर्जुन को थप्पड़ मारा, अर्जुन को गाली दे दी, लेकिन अर्जुन विनम्रता से फिर शिष्यत्व लेता है। शिष्यस्ते हम शाधिमाम त्वाम प्रपन्नम, मेरे ऊपर प्रसन्न हो जा, मैं तेरा शिष्य हूं। मुझे क्या, यत् श्रेयस्या निश्चितम ब्रूहि तन्मे, जो श्रेय है उसको बता दे, मुझे समझ में नहीं आता। तो हमें थोड़ी सी नम्रता रखते हुए, यानी कि विनयशीलता रखते हुए, और जो भी हमारे जीवन में गलतियां है, हमारे जीवन में न्यूनता है, उसको कम करने के लिए हमें कटिबद्ध रहना चाहिए। और जो न्यूनता है वो निकालने की गीता तैयार है। गीता माता ये माता है। हम बच्चे के स्वभाव से उसके पास जाए, बच्चे के समर्पण से उसके पास जाए, तो गीता हमें व्यवस्थित मार्गदर्शन करती है। गीता उठाने के लिए तैयार है और खुद खड़ा हो जा। उद्धरेद आत्मनात्मानम के गीता खुद पर ज्यादा विश्वास रखने के लिए बोलती है। आत्मविश्वास बढ़ना चाहिए। हर एक को कर्म करना ही चाहिए, बिना कर्म किए किसी को छुटकारा नहीं है। एक भी क्षण हम बिना कर्म नहीं रह सकते, इतनी पावरफुल गीता बताती है। अगर करना ही है तो नियतम कुरु कर्मत्वम कर्म जायो यह कर्मणा। अगर करना ही है तो नियतम यानी नियत कर्म तू कर ले। कर्म न करने के बजाय कुछ ना कुछ करना अच्छा है। गलती भी हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन करना अच्छा है। और सहजम कर्म कौन्तेय सदोषम अपि न त्यजेत, जो हमारे लिए सहज कर्म है, विद्यार्थी है तो अभ्यास करना ये सहज कर्म है, व्यायाम करना, खेल खेलना ये सहज कर्म है, उसको करना ही चाहिए। सहजम कर्म कौन्तेय सदोषम अपि न त्यजेत, वह दोषपूर्ण होने पर भी उसको छोड़ना नहीं चाहिए। सर्वारंभा ही दोषेन, कोई भी कर्म बिना दोष का नहीं होता। पूजा भी अगर करते हैं तो वो दोष भरी होती है। हमें लगता है कि पूजा में क्या दोष होगा, लेकिन बाद में श्लोक बोलते हैं करचरण कृतम वा, ये बड़ा श्लोक है। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो, यानी मैंने जो भी किया उसके लिए क्षमस्व। जो भी गलती हो गई, वीतम वीतम वा सर्वमेतत् क्षमस्व, जो भी गलती हमारे से हो गई उसके लिए क्षमा कर दे और तेरी गोद में मुझे बिठा दे। ये हमारी संस्कृति है, ये गीता का संदेश है कि हम पूरे समर्पण के साथ उसके साथ जुड़ जाए। और कैसा जुड़े? योगस्थ कुरु कर्माणि, योगस्थ होकर कर्म करना चाहिए। और योगस्थ होकर कर्म यानी कैसा कर्म? ऊंचा ध्येय रखकर, ये पहली बात। शुभेच्छा, ये पहली बात। और दूसरी बात, भगवान को सेंटर में रखते हुए कर्म करना है। हमारे अंदर भगवान है, सृष्टि के अंदर भगवान है, और हम जो भी कर्म कर रहे हैं वह उसको समर्पित करना है। जो भी संशोधक है, शास्त्रज्ञ है, वह सृष्टि में जो भी प्रयोग करते हैं उसमें अंदर शक्ति ढूंढते हैं। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर क्या है, बहुत ही सूक्ष्मता से वो ध्यान पूर्वक संशोधन कर रहे होते हैं। और उस संशोधन में
उनको शक्ति मिलती है कि गुरुत्वाकर्षण में शक्ति है, बाप में शक्ति है, सूर्य प्रकाश में शक्ति है, वायु में शक्ति है, आकाश में शक्ति है। वह शक्ति कौन सी है? जो इस सृष्टि को चला रही है। तो इसको ढूंढने के लिए बड़े बड़े शास्त्रज्ञ, विचारवंत वो अपना जीवन दे रहे हैं। हम भी ढूंढते हैं, हमारा जीवन भी वैसा ही है। हम ढूंढते हैं कौन सी शक्ति हमारे अंदर है, कौन हमें उठाता है, कौन हमें सुलाता है, कौन हमारा खाया हुआ पचाता है। ये ढूंढना, ये विचार करना, यही तो ढूंढना है। और ऐसा विचार, ये सही विचार है। और वो ढूंढते ढूंढते भगवान ही मिल जाते हैं। न्यूटन जो शास्त्रज्ञ हुए, उनके जीवन में उन्होंने बहुत सारे शोध लगाए, लेकिन अंतिमतः ये शोध मैंने नहीं लगाए, किसी ने मुझे वो दिखाया, किसी ने मुझे मेरे दिमाग में क्लिक किया और मुझे लगा कि कोई ना कोई शक्ति मुझसे करवा रही है। मेरे अंदर जो शक्ति है वो मुझे प्रेरणा देती है। कैसे उनको क्लिक हुआ कि ये फल नीचे ही गिर रहा है? क्यों गिर रहा है? कौन सी शक्ति है? जेम्स वाट को क्यों लगा कि ये ढक्कन उड़ रहा है बाप से? और कैसे क्लिक हुआ? ये विचार करने की शक्ति ये किसने दी? ये विचार करने पर बीच में आता है। और ऐसे विचार कराने वाली गीता है। गीता में ज्ञान योग है, गीता में कर्म योग है, गीता में भक्ति योग है। पहले गीता ने कर्म योग बताया कि तुझे करना है, पहले 6 अध्याय में कर्म बताया और तुझे खुद करना है। दूसरा तेरे लिए मार्गदर्शक बन सकता है, लेकिन कर्म करने के लिए वो कर नहीं सकता। तुझे ही करना पड़ेगा, तुझे ही चलना पड़ेगा, तुझे युद्ध करना पड़ेगा। अगर ऐसा होता तो भगवान ने स्वयं सुदर्शन चक्र लेकर, या तो वो भी लेने की जरूरत नहीं थी, हार्ट फेल कर देते सभी का, उसी के हाथ में है। हार्ट फेल करना इतना कठिन है क्या भगवान के लिए? सभी को 1 सेकंड में, 1 सेकंड भी नहीं लगता। उठ उठ बोलने, ठ बोलते बस निकल गए। यानी इतना सेकंड के बहुत ही छोटे से पार्ट में हमको उड़ा देंगे भगवान, इतना उनमें ताकत है। उड़ा देते सभी को। लेकिन ऐसा नहीं, खुद मुझे उठना है, खुद हमें तैयार होना है, हमारा जीवन विकास करना है। और हमारा जीवन विकास करते करते नर का नारायण बन जाए। तुझे पुरुषोत्तम होना है, तुझे स्थित प्रज्ञ होना है, तुझे ज्ञानी भक्त होना है, तुझे गुणातीत होना है। और ये सब करके तेरा जीवन विकास करते करते फिर मेरे पास आ जाओ। ये भगवान का खेल है, ये दैवी खेल है। कर्म करना चाहिए और वो करना ही चाहिए, बिना कर्म किए चलता नहीं है। कर्म के ऊपर भी बहुत सारा ज्ञान भगवत गीता ने बताया। बाद में फिर भक्ति बताई। भक्ति में वैसे बाकी जो अभ्यास करते उसमें 9 भक्ति है। श्रवणम कीर्तनम, श्रवणम पादसेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, ये 9 भक्ति है। गीता में और 4 प्रकार बताए। आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ, ये 4 प्रकार बताए। ये भक्ति यानी भगवान से जुड़ते हुए। पूजनीय दादाजी इसका बहुत ही सरल अर्थ करते हैं। जो विभक्त नहीं है वो भक्त है, और जो बिना भगवान से कभी अलग नहीं होता है, यानी भगवान बिना उसको एक क्षण भी या तो दिन में वो याद करता है, वो भक्त है, वो भक्ति कर रहा है। कोई भी कृति, हमें खाना है, पीना है, उठना है, सोना है, जो भी कृति करनी है वो भगवान को सेंटर में रखते हुए करे, ये भक्ति है। और भक्ति जब करते हैं, ये ज्ञान कर्म भक्ति का समन्वय, उसका संयोग गीता में देखने को मिलता है। गीता ये बहुत ही बढ़िया है। हमारे जीवन में केवल ज्ञान से नहीं चलता, केवल क्रिया से नहीं चलता, केवल भक्ति से भी नहीं चलता। मैं जब बोलता हूं तो आपके प्रति कुछ ना कुछ भाव रखना ही ये मेरा बोलना अच्छा बनाएगा। आप में भगवान अगर देखना मैं सीख गया तो मेरा बोलना और वो तन्मयता से होगा। तो ये बोलते हुए जो कर्म हो रहा है उसके लिए भक्ति है। और जब बोलना करना ये अगर कर्म हो गया तो उसके लिए ज्ञान भी चाहिए, कुछ ना कुछ अभ्यास करना चाहिए, तब भी मैं बोल सकता हूं। यानी ज्ञान कर्म भक्ति एक साथ में होना चाहिए। मां के प्रति हमें प्यार है,
तो प्यार है, इसका मतलब भक्ति है। और प्यार के कारण हम बिना इससे ही कुछ किए रह सकते हैं क्या? मां के प्रति प्यार है, लेकिन मां बोलती है कि मुझे प्यास लगी, मां को बोलता है नहीं नहीं मुझे प्यार है तेरे पर, अरे पानी देना मुझे, तो प्यार है, मुझे नहीं देना है पानी, ऐसा बोलेगा? वो तो प्यार है तो कुछ भी करेगा मां के लिए, वो पानी देगा, उसको जो भी आवश्यक है, उसकी जो भी मन की इच्छा है वो पूरी करेगा। प्यार है तो कर्म होगा, प्यार है तो माता को क्या चाहिए इसका अभ्यास होगा, ज्ञान भी होगा। ज्ञान कर्म भक्ति का एक संयोग है और वही हमारे जीवन में होना चाहिए। ऐसी गीता माता कहती है, हमारा जीवन एक निमित्त मात्र है। हम आए हैं, शाश्वत नहीं आए हैं, हमेशा के लिए नहीं आए हैं। हमारा जीवन लिमिटेड है, मर्यादा में है। जन्म से लेकर मृत्यु तक, या तो जन्म जन्मांतर तक भी मानेंगे तो भी हमारा जीवन मर्यादा में दिखाई देता है। और वो मर्यादा ध्यान में रखते हुए हमारा जीवन कुछ मकसद के लिए बना है। वो मकसद जानना, वो हेतु जानना, ये हमारे लिए कर्तव्य है कि हमें क्यों जन्म दिया, क्यों हमें जन्म मिला। कोई भी चीज, समझो कि रेगिस्तान में हम चले गए, पूरा रेगिस्तान है, कोई भी पेड़ नहीं है, और उधर किसी ने घड़ी देखी, हाँ ये समझो कि घड़ी पड़ी है, वो देखी उधर, इधर कोई नहीं है, एक भी आदमी नहीं है, एक भी वृक्ष नहीं है, पूरी रेगिस्तान। तो उधर घड़ी है, तो दो जन चल रहे हैं, तो दूसरे ने पूछा कि ये घड़ी क्यों है इधर, इधर क्यों आ गई, अपने आप बन गई क्या? वो अपने आप आएगी घड़ी उधर? नहीं आएगी, कुछ ना कुछ बनाने वाला है, कोई ना कोई आदमी इधर आकर गया है, इसलिए घड़ी पड़ी है, उसकी पड़ी होगी। तो ये जो इस सृष्टि में दिखाई देता है, चांद दिखाई देता है, सूर्य दिखाई देते हैं, ये पृथ्वी दिखाई देती है, वृक्ष दिखाई देते हैं, हम सब दिखाई देते हैं, हमारा चलना बोलना, हमारी कृति दिखाई देती है, और वो व्यवस्थित है, तो अपने आप कैसी होगी? हमें चलाने वाली शक्ति, सृष्टि को चलाने वाली शक्ति है। कोई कोई भगवान को ही नहीं मानते, भगवान को नहीं मानते, उनका विचार अधूरा है। जो मानते हैं उनका भी विचार अधूरा है, क्योंकि अधूरा इसलिए मानते, भगवान को माने बिना हमारी बुद्धि पूर्ण होती ही नहीं, और जब मानते तो पूरी होती है, अगर जब तक नहीं मानते तो पूरी नहीं होती। ये ज्ञान कर्म भक्ति का संयोग है गीता। जब गीता रूपी तत्वज्ञान जीवन में मिल जाए तो हमारे जो भी लोभ मोह विकार निकल जाते हैं, स्मृति आ जाती मैं कौन हूं, और खड़ा हो जाता हूं भगवान की कृपा के कारण, और निस्संदेह हो जाता हूं। खड़ा होना, निस्संदेह होना, मैं कौन हूं इसकी जागृति आना, और मोह आदि विकार नष्ट होना। फिर भगवान तू जो भी कहेगा मैं करने के लिए तैयार हूं, ऐसी स्थिति हो जाती है। नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान् मयाच्युत स्थितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। गीता एक योग शास्त्र है, और योग शास्त्र होने के कारण वह हमें जुड़ाता है, भगवान से जुड़ाता है और अपने आप से जुड़ाता है। गीता माता को नमस्कार है।